तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो जहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। यहीं से अब हमारा मेन चैप्टर जो है अब रन करेगा या शुरू होगा। तो आप एकदम पूरे फोकस के साथ कापी कलम के साथ सारी चीज़ें नोट करके समझेंगे। बैठ के देखने से नहीं होगा, लिखना भी पड़ेगा। यहाँ पर हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शुरू करने वाले हैं जो है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इंग्लिश में बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आसान है एकदम। देखिए क्या करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? रेशियो का मतलब होता है, रेशियो मतलब या ये कह लीजिए अनुपात। अनुपात का मतलब होता है भिन्न के रूप में, अंश और हर के रूप में हमें चीज़ों को लिखना। जब हम अपने दिए गए आंकड़ों को अंश और हर के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो अनुपात होता है। अंश और हर के रूप में हम व्यवस्थित करते हैं तो अनुपात होता है। इसका मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात में हम कुछ डाटा होंगे, हमारे पास कुछ आंकड़े होंगे। उन आंकड़ों को, अब जैसे हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति में क्या आंकड़े होते हैं? तो त्रिकोणमिति के जो आंकड़े होते हैं वो आंकड़े हमारे होते हैं भुजाएं ही होती हैं, और क्या होती हैं? कोण। भुजा और कोण होती है त्रिभुज के अंदर। त्रिकोणमिति में हमें क्या पढ़ना है? भुजा और कोण के बारे में पढ़ना है। मतलब हमारे जो आंकड़े होने वाले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे आंकड़े भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं और कोण होने वाली हैं। त्रिकोणमिति के अंदर हम भुजाओं और कोणों, एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति के अंदर त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन करते हैं। इसलिए जब हमें भुजाओं और कोणों का अध्ययन करना है, एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का अध्ययन करना है, इसका मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात जो होंगे उन अनुपातों में अनुपात किन चीज़ों का रहेगा? भुजाओं और कोणों के रेशियो की बात करेंगे हम, भुजाओं के अनुपात की बात करेंगे हम। तो अंश और हर में जब हम भुजाओं का अनुपात लिखेंगे तो उससे हमें कुछ रेशियो मिलेंगे। उन्हीं रेशियो का हम एक नाम देंगे और उन्हीं नामों को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहेंगे। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो मान लेते हैं एक समकोण त्रिभुज है, यह ए है, यह बी है, यह सी है। बी एंगल जो है मान लीजिए 90 डिग्री। तो ये वाला हम एंगल ले लेते हैं ना, हम सारी बातें इस एंगल ए के लिए कर रहे हैं। तो इसके सामने हो गई लंब, ये हो गया लंब, ये हो गया हमारा कर्ण, और ये हो गया आधार। ठीक है, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं ना, हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो इस एंगल के सामने ये 90 के सामने, तो ये 90 के सामने कर्ण हो गई, इसके सामने लंब हो गई, तो ये आधार बची। अब हम क्या करेंगे, हमें लिखना है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब एक तरह का रेशियो हमें लिखना है। तो रेशियो हम किनका लिखेंगे? तो रेशियो हम इन भुजाओं का लिखेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? किसी कोण के लिए ना, एक त्रिभुज नहीं बल्कि लिख लेते एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, कोई एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के किसी एक कोण ना, कोई भी एक कोण हमको दे दे, तो एक समकोण त्रिभुज के किसी एक कोण के लिए उस त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात, ठीक है, उस त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात क्या कहलाते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए इस ट्रायंगल में हम इस ए को हम थीटा मान लें, कोण को हम थीटा, एक ग्रीक लेटर है ये ना, यूनानी भाषा का एक अक्षर है जिसको हम थीटा बोलते हैं। बनता कैसे? सिंपल है, इस तरह से करके इस तरह से आप इसको खींच दीजिए। जल्दी में लोग ऐसे भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी बनाइए ना। थीटा ऐसे बनता है, ये थीटा है। थीटा क्या है? एक कोण दिखा रहा है हमें, ये जो कोण बन रहा है इसको हम बस दिखा रहे हैं थीटा से। ठीक है, इसको हम किससे दिखा रहे हैं? थीटा से दिखा रहे हैं, कोण को थीटा से दिखा रहे हैं।
फिजिक्स के अंदर बल को F से दिखाते हैं, चाल को B से दिखाते हैं, दूरी को x से दिखाते हैं, वैसे ही यहाँ कोण को हम थीटा से दिखा रहे हैं। थीटा एक रिप्रेजेंटेशन है, दिखाने का एक तरीका है कि कोण को दिखाने का, दर्शाने का एक तरीका है। तो हम यहाँ पर जो कोण ले रहे हैं थीटा, अब हम इस थीटा कोण के लिए जब इन भुजाओं का अनुपात लिखेंगे ना, इसी कोण थीटा, ये जो कोण थीटा हमने लिया है, तो एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के किसी एक कोण के लिए जब हम भुजाओं का अनुपात लिखेंगे तो वही त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा ना। तो एक समकोण त्रिभुज के किसी एक कोण के लिए उस त्रिभुज की किसी एक कोण के लिए उस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो अब देखिए अनुपात कैसे लिखे जाएंगे। मान लीजिए अब इस थीटा कोण के लिए ना, इस थीटा कोण के लिए आपने भुजाओं का अनुपात में हमने एक भुजा लंब ले ली, एक भुजा कर्ण ले ली। तो आपने एक भुजा ले लिया लंब और एक भुजा ले लिया कर्ण। तो अगर आपने त्रिभुज की एक भुजा लंब और एक भुजा कर्ण ले ली इस कोण थीटा के लिए, तो इस थीटा कोण के लिए जो हमने लंब और कर्ण का अनुपात लिया है इसे हम कहेंगे साइन थीटा। इसको एक नाम देंगे आप, साइन थीटा। ये जो हमने इस त्रिभुज में ये जो कोण थीटा है, इस थीटा के लिए, थीटा के सामने लंब, ये कर्ण, ये आधार हुआ, तो इस थीटा कोण के लिए जब हम लंब, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से एक भुजा हम लंब और एक भुजा कर्ण, लंब और कर्ण, लंब को अंश में रखेंगे, कर्ण को हर में रखेंगे, तो जो लंब बटा कर्ण बनेगा, अब ये एक अनुपात आ गया। इस अनुपात को, ये जो अनुपात है, ये वाला अनुपात ना, इस अनुपात को हम नाम देंगे क्या? साइन थीटा। नाम दे देंगे अब इसको हम साइन थीटा। जैसे अंग्रेजी में हमने अक्षर बना दिए पढ़ने के लिए ABCD, तो उनको ऐसे सिंबल बना कि इसको हमने A बोला, इसको B बोला, इसको C बोला। इसी तरह से जब लंब और कर्ण का अनुपात आएगा तो किस कोण के लिए? थीटा कोण के लिए, तो इसे हम नाम देंगे साइन थीटा। अब अगर हम लंब और कर्ण का अनुपात ना लेके अंश में हम आधार, मतलब आधार और कर्ण का अनुपात ले लेते हैं, इस तरह से आधार और कर्ण का अनुपात ले लेते हैं, तो ये हो जाता फिर कॉस थीटा। अगर आधार और कर्ण का अनुपात ले लेते हैं तो कॉस थीटा। और यहीं पे अब आधार का हमने कर्ण के साथ लिया, अब लंब और आधार का अनुपात ले लेते हैं, लंब और आधार का अनुपात ले लेते हैं। तो लंब और आधार का अनुपात ले लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं टैन थीटा, इसी को बोलते हैं हम टैन थीटा। अब इन अनुपातों को उल्टा भी लिखा जा सकता था। जैसे लंब और कर्ण का अनुपात हम जब ले रहे थे तो लंब को अंश में रखा, कर्ण को हर में रखा, तो लंब बटा कर्ण। जब लंब अंश में, कर्ण को हर में रखा, तो इसे साइन थीटा का। इसे उल्टा भी कर सकते थे कि हम कर्ण को अंश में रख लेते हैं, कर्ण को अंश में रख लेते हैं और लंब को जो है, ये जो लंब है इसको हम हर में रख लेते हैं। तो अब इसे अब क्या कहेंगे? तो ये जस्ट इसका उल्टा हो गया, लंब बटा कर्ण था, कर्ण बटा लंब हो गया। ये लंब बटा कर्ण था साइन थीटा, ये कर्ण बटा लंब हो गया, तो इसे हम कहेंगे कॉसेक थीटा। इसे क्या कहेंगे? कॉसेक थीटा। अगर यहीं पे इसमें जो हमने आधार और कर्ण का अनुपात लिया है, कर्ण और बटा में आधार लिख लेते हैं ना, तो इसको हम कहते हैं फिर क्या? सेक थीटा। और जो लंब बटा आधार है, इसको अगर हम आधार बटा लंब लिख लेते हैं, आधार बटा लंब लिख लेते हैं, तो इसको हम कहते हैं फिर कॉट थीटा। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण को साइन थीटा, आधार बटा कर्ण को कॉस थीटा, लंब और आधार का अनुपात टैन थीटा, कर्ण बटा लंब कॉसेक थीटा, कर्ण बटा आधार सेक थीटा और आधार बटा लंब कॉट थीटा हो जाएगा। अब हो सकता है ऐसे ना याद हो, तो इसके लिए अब हम एक शॉर्टकट ट्रिक बनाएंगे, ठीक है, और उसके माध्यम से हम इन चीज़ों को आसानी से आते हैं। पहले इतनी बातों को अब नोट करेंगे, नोट कर लेंगे इसको। उसको हम समझते हैं। तो एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ABC, ये थीटा कोण है, तो थीटा के सामने ये हमारा लंब हुआ भाई, ये 90 डिग्री, तो ये हो गया कर्ण और ये हो गया हमारा आधार। ठीक है, अब हम एक ट्रिक लिखेंगे यहाँ। ट्रिक क्या होगा? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ये हमारी एक ट्रिक होगी। इसके माध्यम से हम सारे अनुपातों को बहुत ही इजीली जो है कि याद रख सकते हैं।
ना। वैसे हो सकता है कि हम कहीं गलती कर दें, कन्फ्यूजन के कारण गलत हम लिख दें, साइन थीटा बराबर गलत लिख लें, या कौशिक का मान हम गलत लिख दें ना। लेकिन इसके जरिए से, इस ट्रिक की सहायता से हम थोड़ा आसानी से चीज़ों को याद रख पाएंगे। तो क्या है ये, तो यहाँ पर याद रखिएगा P का मतलब है, जो P है, P का मतलब है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब लंब, हिंदी में बोलते हैं लंब, ठीक है। और जो B है, B का मतलब है बेस, बेस, बेस मतलब आधार, बेस का मतलब हुआ आधार, ठीक है। और जो आपका ये है, क्या नाम है, यच, यच का मतलब है हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा ये, जिसको आप कर्ण बोलते हो, ठीक है। तो P मतलब परपेंडिकुलर लंब, B मतलब बेस आधार, और यच मतलब हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण। हाइपोटेन्यूस मतलब क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो अब यहाँ सिंपल है, ये हो गया PBH, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब इसमें यस का मतलब है साइन, यस का मतलब है साइन, और सी का मतलब है कॉस, और टी का मतलब है टेन। यस, सी और टी में यस का मतलब है साइन, सी का मतलब है कॉस, टी का मतलब है टेन। तो सबसे पहले जो अनुपात हमारा बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर हम बनाएंगे ऐसे। तो ये पहला अनुपात हमारा बन रहा है, क्या बन रहा है, P बटा एच, P बटा एच, और नीचे हमने क्या लिखा है, साइन। इसका मतलब जो साइन थीटा होता है वो P बटा एच होता है। P का मतलब हमने क्या बताया, P का मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, लंब बटा के एच का मतलब हमने बताया हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा। फिर दूसरा आप देखोगे तो B बटा एच बन रहा है, B बटा एच, ये B बटा एच बन रहा है। B बटा एच किसके, इस B बटे एच के नीचे क्या लिखा है, कॉस थीटा। इसका मतलब जो कॉस होगा, कॉस थीटा, वह B बटा एच हो जाएगा। B बटा एच का मतलब कि ये B बटा एच का मतलब हो गया हमारा बेस, B मतलब बेस, बेस मतलब आधार हो गया, ये आधार हो गया, और नीचे जो एच का मतलब हो गया हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण हो गया, ठीक है। और लास्ट में आप देख रहे हैं कि ये क्या है आपका P बटा B है, ये क्या है P बटा B, और इसके नीचे क्या आ रहा है, tan थीटा। इसका मतलब जो tan थीटा होता है, एक समकोण त्रिभुज में जो tan थीटा होता है वो P बटा एच होता है। P का मतलब लंब है, परपेंडिकुलर, और B का मतलब है बेस मतलब आधार है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास, ठीक है। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण हो गया, जिससे आप याद रखेंगे साइन थीटा P बटा एच, P बटा एच, P मतलब परपेंडिकुलर मतलब लंब, एच मतलब हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण। कॉस थीटा मतलब B बटा एच हो जाएगा, यहाँ से B बटा एच, ठीक है, B बटा एच हो जाएगा, जिसको आप आधार बटा कर्ण कहोगे, और tan थीटा P बटा एच हो जाएगा, P बटा B हो जाएगा, जिसको लंब बटा आधार कहेंगे। अब इसको यहीं पे थोड़ा सा हिंदी में लिख लेते हैं। ये P का मतलब, ट्रिक को हम कैसे पढ़ रहे हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और ये जो लिखा है आपका सोना चांदी तोले, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन हो गया। अब अगर साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पता है तो जस्ट इसका उल्टा आप लिखेंगे, मतलब जो ये आपको जो लिखा है लंब बटा कर्ण, इसी को अगर आपने कर्ण बटा लंब लिख दिया तो इसको कॉसेक थीटा कहेंगे। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, इसीलिए लंब बटा कर्ण को पलट के लिख दे कर्ण बटा लंब, तो हमारा कॉसेक बन जाएगा। और आधार बटा कर्ण, इसको उल्टा लिख लेंगे तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा, और जो कर्ण बटा आधार होता है कॉस का उल्टा सेक कहलाता है, सेक थीटा। और जो P बटा ये जो लंब बटा आधार है, इसको अगर आप आधार बटा लंब लिख लेते हो तो इसी को हम कहते हैं tan थीटा का उल्टा cot थीटा। तो बस ये हमारे जो है बेसिक कंसेप्ट हैं जो हमारे यूज होने वाले हैं इस चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में, या त्रिकोणमिति का परिचय जो चैप्टर है, इसमें हम इन्हीं बातों का यूज करने वाले हैं। ये जो है हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात टोटल 6 हैं, 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो टोटल कुल कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, तो कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। इन 6 त्रिकोणमिति अनुपातों को हम याद रखेंगे, और इसके जस्ट वाले लेक्चर में, अगले वाले में जो है हम एग्जाम्पल आप देखने वाले हैं। और अगर ये चीज़ें समझ में आई हैं तो एग्जाम्पल और क्वेश्चन करने में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होंगे, एग्जाम्पल होंगे, ठीक है।
और जो है परीक्षा में पूछे वाले जाने वाले प्रश्न भी इसके लगभग फिक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के ऊपर नीचे की चीज़ें नहीं पूछता है वो। तो वो हम देखेंगे। अब अगला जो होगा इनके क्वेश्चन करेंगे हम। पहले एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के बाद हम फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले बेसिक चीज़ें आप नोट करके इनको याद रखेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर ही ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे अगले वाले लेक्चर में।